अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार कश्मीरी दाल चावल बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये दाल बनती है। जो हम रूटीन की दाल बनाते हैं उससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इसके लिए मैंने 1 कप यानी कि 200 ग्राम चने की दाल ली है। आप लोग देख सकते हैं कि ये चने की दाल है। और इसके साथ ही मैंने 1/4 कप यानी कि 50 ग्राम मूंग की धुली हुई दाल ली है। आप मूंग की धुली हुई दाल की जगह मसूर की दाल, जिसे लाल दाल कहते हैं, वो भी ले सकते हैं। इन दोनों दालों को मैंने अच्छी तरह से धोया और धोने के बाद 1 घंटे पहले मैंने इसे भिगो दिया था। भीगने से दाल जो है अपने साइज़ में डबल हो जाती है और काफ़ी नरम भी हो जाती है। ये देखिए चने की दाल कितनी आसानी से हमारी टूट रही है। और मूंग की दाल को मैंने अलग भिगोया था, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए इस मज़ेदार दाल को बनाना शुरू करते हैं। दालों का मैंने पानी निकाल दिया है और इसे पतीली में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर इतना पानी शामिल करेंगे कि दालें हमारी अच्छी तरह से डूब जाए। ये मैंने 4 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। दाल में उबाल आ गया है। अब इसके ऊपर जो झाग आए हैं, ये झाग मैं तमाम निकाल लूँगी। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और ये दाल का जायका भी ख़राब कर देते हैं। तो मैं तमाम झाग को जो है निकाल लेती हूँ। दाल के झाग मैंने निकाल दिए हैं। तो अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर घी डाल देते हैं। इस तरह दाल उबल कर बाहर नहीं आएगी। इसके अलावा मैं दाल में अभी कुछ और शामिल नहीं करूँगी। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा ढक्कन खोलकर हम इस दाल को 30 से 40 मिनट तक पका लेते हैं। जब तक हमारी दाल पक रही है हम इसका मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है और तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर हमारे बहुत ही प्यारा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 3-4 तेज वाली हरी मिर्चें लिए, इन्हें बारीक काट कर डाल दिया है। दाल के अंदर इन हरी मिर्चों का बहुत ही अच्छा जायका आता है। अब मैं अदरक लहसुन को 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भून गया है। तो अब मैं इसके अंदर 100 ग्राम चिकन शामिल करूंगी। ये कश्मीरी दाल है तो इसके अंदर जो है चिकन लाजमी जाती है। हमारे पास 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दाल है दोनों मिलाकर। तो इसके अंदर सिर्फ आपने 100 ग्राम चिकन शामिल कर देनी है, जिससे इस दाल का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। चिकन को मैं इतनी देर तक फ्राई कर लेती हूँ कि इसका कलर तब्दील हो जाए। चिकन की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसका कलर तब्दील हो गया है। अब हम इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी डाल देते हैं। 1 चाय का चम्मच ऊपर तक भरकर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इन मसालों की मैं 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल लूँगी। 4-5 मिनट तक मैंने मसालों की बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। इसके अंदर टमाटर या दही वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालते। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ चिकन को गलाने के लिए। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक पका लेते हैं ताकि चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से गल जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। चिकन भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तो अब हम दाल को देख लेते हैं। दाल को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं। दाल में आपको दिखाती हूँ कि दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। हमें इसी तरह की दाल चाहिए थी। अब हमने जो चिकन का सालन तैयार किया है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे।
तो मैं तमाम चिकन को मसाले के साथ दाल के अंदर डाल देती हूँ। मैंने तमाम चिकन मसाले के साथ दाल के अंदर डाल दिए। अब हमने दाल और चिकन दोनों को बहुत अच्छी तरह से घोंट लेना है। इसके अंदर जो है दाल और चिकन को आपने बिल्कुल मैश कर लेना है। जब भी ये जायकेदार बनती है तो मैं अच्छी तरह से इन्हें मैश कर लेती हूँ। दाल और चिकन को मैंने अच्छी तरह से घोंट लिया है। आप देख सकते हैं कि चिकन का भी बिल्कुल रेशा हो गया है। हमें इसी तरह की चिकन इस दाल के अंदर चाहिए थी। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि आपने दाल को कितना पतला या गाढ़ा रखना है। इसे मैं मिक्स करती हूँ और देखती हूँ कि मुझे मज़ीद पानी की ज़रूरत है या नहीं। ये दाल मुझे अभी भी काफ़ी गाढ़ी लग रही है, तो मैं इसके अंदर आधा कप पानी और शामिल करूँगी। ये मैंने आधा कप पानी और डाल दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि पानी, दाल और चिकन हमारी अच्छी तरह से यकजान हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर दाल को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। हमारी बहुत ही मज़ेदार कश्मीरी दाल तैयार हो रही है। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच में गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में ताज़ी कुटी हुई काली मिर्चें डाल रही हूँ। आपने काली मिर्चों को ताज़ा कूट कर ही डालना है। अब इस गरम मसालों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ्लेम को अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। इसे हम 2-3 मिनट तक और पकाएंगे जब तक मैं इसके तड़के की तैयारी करती हूँ। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने 2 चमचे घी डाला है और घी को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। घी हमारा हल्का गरम हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ अदरक शामिल कर रही हूँ। अदरक को हमने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत बेहतरीन इसका जायका आएगा दाल के अंदर। अदरक हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, यानी तड़का हमारा तैयार है। ये गर्मा गर्म तड़का मैं दाल में शामिल कर देती हूँ। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ। 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं, फिर 5 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। दाल को मैंने बाउल में निकाल लिया है। इसे मैं तड़के वाले चावलों के साथ सर्व कर रही हूँ। तड़के वाले चावल की रेसिपी मैं आप लोगों को कई दफ़ा बता चुकी हूँ और साथ में मैंने हरी मिर्च का अचार रखा है जिसकी रेसिपी भी मैं बता चुकी हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।